आपने देखा होगा कि आमतौर पर आपके दोस्त कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वे सोचते कुछ और हैं? इसी कारण आज प्राय मानव असंतुष्ट रहता है, क्योंकि उनकी क्रिया, उनके कर्म और उनके सोचने में भेद है। श्री देवराह बाबा सरकार कहते, बच्चा, आचार और व्यवहार में कोई बड़ा भारी भेद नहीं। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा आचार और सबसे बड़ा व्यवहार यही है कि विचार, भाषण तथा क्रिया में सामंजस्य होना चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार का व्यवहार ही मानवता और समाज का कट्टर शत्रु है। यदि व्यवहार में समता आ जाएगी तो दंड की आवश्यकता ही न होगी, न शासन की आवश्यकता, न दंड की, न राजा की। शासन व्यवस्था विचारों को नहीं बदल सकती। विचार तो संभाव से ही बदले जा सकते हैं। जिस प्रकार काम का शमन भोग से नहीं हो सकता। आप सोचिए, अगर कहीं आग लगी है और आप अग्नि को बुझाना चाहते हैं तो क्या पेट्रोल से आग बुझेगी? नहीं, वो और बढ़ती जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हमारी कामनाओं को विषय भोग प्राप्त होते जाएंगे तो क्या वे कामनाएं कभी समाप्त होंगी? नहीं, विचार तो संभाव से ही बदले जा सकते हैं। जिस प्रकार काम का शमन भोग से नहीं होता, उसी प्रकार दंड से विचारों में उत्तेजना हो जाती है, परिवर्तन नहीं होता। श्री बाबा कहते हैं, बच्चा देखो, भारतीय संस्कृति की एक साधारण व्यवहार की बात बताता हूँ। दूसरी स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को काष्ठ और मिट्टी के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखो। जो व्यक्ति ऐसे गुण का अभ्यास कर लेगा, व्यक्ति और समाज के गतिरोध को दूर करने का एकमात्र उपाय सर्वात्म दर्शन है। ऐसा व्यक्ति प्रभु का अत्यंत प्यारा होगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा, उसे कभी कोई डरा नहीं सकता और वह जीवन शान से जिएगा। जीवन भर चिंता रहित सिंह के समान वो व्यक्ति राज करेगा। श्री बाबा कहते हैं, बच्चा सभी शुभ देखें, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सभी आनंदित हों। सभी शुभ सोचें, शुभ करें, शुभ देखें, शुभ कहें तो सर्वत्र शुभ ही शुभ दृष्टिगोचर होगा। कहीं अशुभ होगा ही नहीं। शुभ का चिंतन एवं शुभ का दर्शन सत समन्वित बुद्धि, सद्बुद्धि से ही हो सकता है। और बच्चा, सद्बुद्धि ही आनंद दे सकती है। इसीलिए स्थायी आनंद चाहिए तो अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। शुद्ध अक्षरों को ही पढ़ो, शुद्ध चीज़ों को ही देखा करो। ऐसा प्रयास तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर देगा। फिर सर्वः सर्वत्र नंदुतः, सभी प्राणी सभी जगहों पर आनंदित हों, यही हमारी प्रार्थना है। व्यक्ति का नहीं समष्टि का, यानी सबका आनंद ही भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है। बच्चा, दुर्जन भी सज्जन हो जाए, सत को आचरण में लाने वाले सत्पुरुष बन जाएं और सज्जन तथा संत शांति प्राप्त करें। शांत पुरुष बंधनों से मुक्त हो और मुक्त अन्यों को बंधन मुक्त करे। लेकिन आजकल उल्टा है, जिसके स्वयं के ही बंधन नहीं खुले वो दूसरों के बंधन कैसे खोलेगा। बड़े बड़े मंचों पर उपदेश करने वाले उपदेशक, कथावाचक जो स्वयं ही काम, क्रोध, लोभ और मोह में बंधे हैं, भला वे अपने उपदेशों से दूसरों के बंधनों को कैसे खोलेंगे। और ये संख्या आजकल दिन और दिन बढ़ती ही जा रही है। यह विषय सोचनीय है, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं, हमें पहले स्वयं को बदलना है। इसीलिए प्रयास करिए अपनी बुद्धि को शुद्ध रखने का, और इसका एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का
निरंतर जाप अभ्यास। क्योंकि जहाँ प्रभु का नाम होगा वहाँ सारी वासनाएं दग्ध हो जाएंगी। जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधेरा टिक ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी जीवा को कभी शांत मत बैठने दो। भोजन, भजन और आवश्यक कार्य करने के बाद निरंतर नाम जप किया करो। कोई सा भी नाम, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, जो आपको प्रिय लगे, उस नाम को आप निरंतर जाप करने का अभ्यास करिए। आपको स्वतः ही प्रकाश दिखाई देने लगेगा। आपको पता चलेगा कि आपका मन पहले से और शुद्ध, शांत, निर्मल हो गया है। बच्चा, संतों की यही रहनी है, यही प्रार्थना रहती है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी शुभ देखें, किसी को दुख ना हो। मानव मात्र की ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए ये आदर्श है। भारतीय धर्म, संस्कृति, आचार और व्यवहार का यही प्रतिफलन है। प्यारे मित्रों, भगवान को भूलो नहीं। भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। जय सिया राम।